जय श्री कृष्ण। धार्मिक वध कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं माघ मास महत्व कथा। अध्याय। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी हो गया, सो यह कल्याणकारी तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने का प्रयाग माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माँ गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। तो 3 दिन के बाद स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए थे। 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई, पार्वती की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग मास को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो अपने अपना यह वृतांत मुझसे कहा, तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी मूंछ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, पार्वती की गुफा में वास करती हो। निशाचर कहने लगा कि हे बद्र, सजन से गुप्त बात करने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े ही उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म भी लिया था। मैंने राजा प्रतापी शूद्र वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म भी नहीं किया। वहीं पर मृत्यु को प्राप्त भी हो गया। तीर्थ स्नान में मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याध योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में, अब 10वीं बार राक्षस हो गया। सैकड़ों वर्षों इसी योनि में हूँ मैं आज। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है और तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ अशांति अवश्य आई है, क्योंकि सजन संग तुरंत सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस कोई दूध देता है, बुगले को नहीं। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न मैं करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा भी की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। अब अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया था। अब आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं प्रकाशित करता हुआ शोभायमान युवा कहने लगा, ईश्वर जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म सेवा करो, पाप रूपी शत्रु को जीतो और दूसरे के गुण तथा दोषों को वर्णन करो। शिव और वासुदेव का पूजन करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी पुत्र धन आदि ममता त्यागो और सत्य बोलो। वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्व से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार कर स्वर्ग को चला गया।
देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पा की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे बद्र, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता। अब हम निडर होकर यहाँ पर रह सकती है। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई थी। तब श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, कहा कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास, अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। माघ मास सब यज्ञों, व्रतों, तपों का फल देने वाला है। माघ में स्नान करने वाले समय तो स्वर्ग में जाते हैं, उनके माता पिता दोनों कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता उनके माता पिता के साथ कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी कुकर्मों मनुष्यों भी पाप से मुक्त हो जाता है। इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदायों से छोड़कर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास स्नान करने से वह छूट गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विन्य ने पूछने लगा, हे गुरुदेव, कन्याएं किसकी थी और उनको कब और कैसे श्राप मिला था और उनका क्या नाम था? अब ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई, उन्होंने कहाँ पर स्नान किया, आप विस्तार पूर्वक इस कथा को भी हमें सुना दीजिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरण्य के समय अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला, स्वरवेदी, चंद्रकांता, सुतारा, सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली चंद्रमा के समान क्रांति वाली अति सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, बैसाख मास की कामिनी, यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने, वीणा अथवा बांसुरी, दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण, ताल स्वर नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्या क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचार करती हुई एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में जाती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर में गौरी पूजा के लिए स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन और बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी थी और ऊंचे सुर में गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, उस समय अछोद नाम उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए थे। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नैन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला और सुंदर कामदेव के समान सिक्का सहित दंड लिए यज्ञोपति धारण किए हुए, उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई थी। उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती कि उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी, ये कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विन कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। आपस में यह तुम्हारा वर, ये मेरा अथवा सबका कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी
मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने और सोचने लगा, ये बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो ही गए थे। अब इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है, जब तक ये गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीधा नहीं जाता। ये मुझे अनुमत मुक्त कर रही है। किन गुणों से धर्म की मैं रक्षा करूं? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब यह पास आए घर चले चलना चाहिए। जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया था। अब ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी और चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, क्या ये इंद्रजाल था? देखते देखते विलीन हो गया। वह वीर की अग्नि में जलने लगी, कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको वीर्य रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए हो तुम? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम हमें कोई माया भी बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें भी शीघ्र वहाँ ले चलो। संताप हरो, हमें दर्शन दो। सजन लोग किसी का नाश नहीं करते हैं। इसका अगला अध्याय मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करके बताना। राधे राधे जरूर लिखना।